अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस टीवी। मैं हूं शारिक नक्शबंदी। पुलिस ने मुझे उमर खालिद की तरह गिरफ्तार कर जेल में डालने से पहले 10 बार सोचा होगा, क्योंकि मैं एक हिंदू परिवार से आती हूं और उन्हें लगा होगा कि खालिद को तो जेल में डाला जा सकता है, लेकिन अगर सौरभ भास्कर को जेल में डाल दे तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि मैं एक नेवी ऑफिसर की बेटी हूं और मेरी माँ एक टीचर है और हम भारत के संविधान को बेहतर जानते हैं। यह कहना था बॉलीवुड एक्ट्रेस और सोशल एक्टिविस्ट सौरभ भास्कर का। सौरभ भास्कर पिछले कई सालों से जेल में कैद उमर खालिद और इन जैसे सैकड़ों नौजवानों के रिश्तेदारों से खिताब कर रही थी। सौरभ भास्कर यहीं नहीं रुकी, बल्कि देश के जुडिशियल सिस्टम पर भी जबरदस्त तनकीद की। सौरभ ने कहा कि मुझे हैरत उस वक्त हुई जब सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने उमर खालिद की बेल पिटीशन पर सुनवाई से पहले यह कह दिया कि मैं इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकता। सौरभ ने कहा कि आखिर जज साहब ने उमर खालिद की बेल पिटीशन पर सुनवाई करने से क्यों इनकार कर दिया? क्या उन्हें कोई डर है या उन्हें गवर्नर या राज्यसभा का ओहदा चाहिए था, जिसकी बुनियाद पर वो उमर खालिद की बेल पिटीशन पर सुनवाई करने से कतरा रहे थे? सौरभ भास्कर ने कहा कि हमारे टैक्स के पैसों से तनख्वाहें हासिल करने वाले, हमारे टैक्स के पैसे से आलीशान बंगलों में रहने वाले जजों के पास अगर एक केस की सुनवाई के लिए 10 मिनट नहीं है तो हम किससे उम्मीद रखें? इतना ही नहीं, सौरभ ने कहा कि कानून का एग्जीक्यूशन सभी भारतीयों पर एक जैसा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारा लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। आपको बता दें कि सौरभ भास्कर शुरू से ही एक आज़ाद ख्याल मानी जाती है। उन्होंने सीएए एनआरसी के विरोध प्रदर्शनों में खुलकर शिरकत की। सेंट्रल गवर्नमेंट पर आए दिन तनकीद करती रहती है, इसलिए वो अक्सर सुर्खियों में बनी रहती है। सौरभ के इस तरह बेबाक अंदाज में भाषण पर उनकी देश भर में सराहना की जा रही है। आइए तफसील से सुनते हैं कि सौरभ ने अपने भाषण में किन अहम मुद्दों की तरफ बात की। हो सकता है आपको लगे कि मैं बहुत भारी भरकम शब्द इस्तेमाल कर रही हूं, लेकिन आपको नहीं लगता कि जिन लोगों को के हाथ में सत्ता दी गई है हमारे इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के थ्रू, जिन्हें, तो आपको नहीं लगता कि उस सत्ता की जिम्मेदारी आप पर बनती है? आपको नहीं लगता कि जो प्रिविलेजेस आपको मिले हैं अपनी पोजीशन की वजह से कम बेसिकली आपको सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि आप अपना काम करें, आप केस पढ़ें, आप अपनी बुक्स देखें, आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन देखें, आप जो भी आईपीसी देखें और आप उसके ऊपर डिसाइड करें। इसका आपको वक्त नहीं मिल रहा है। कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि मुझे 20 मिनट दे दीजिए, आपको 20 मिनट नहीं मिल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री के साथ आपको गणेश पूजा करने का बहुत वक्त मिल गया था, पर अपना काम करने के लिए 20 मिनट नहीं मिलते हमारे न्यायाधीशों को। एक जस्टिस थे, शायद उनका नाम बोपन्ना जी था, उन्होंने कहा मुझे 2 मिनट लगेंगे उमर का केस में वर्डिक्ट सुनाने में। बड़ी अच्छी बात है, बड़ा आपने सीना ठोक के दावा कर दिया, तो 2 मिनट नहीं मिले आपको। मैं इसलिए ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि अक्सर हम बड़ी आसानी से नेताओं को गालियाँ देते हैं, बड़ी आसानी से पुलिस को गाली दे देते हैं, हम बड़ी आसानी से एक दूसरे को गाली देते हैं, लेकिन न्याय व्यवस्था से कोई भी सवाल उठाने में बहुत डर लगता है, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। यहाँ जितने लोग बैठे हैं हम श्योर उन सब पे लग चुका है। कुणाल के ऊपर तो ऑलमोस्ट गए थे अंदर, ऑलमोस्ट, फिर बच गए थैंक्स टू इत्तेफाकन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, सरनेम कामरा इनका। मेरे ऊपर भी लगा था 2 बार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, लेकिन वो इतना बेवकूफ़ी भरा एलिगेशन था कि उन्होंने लिया ही नहीं। अपनी इग्नोरेंस का मैं फ़ायदा उठा के आज ये सवाल पूछना चाहती हूँ अपने न्याय व्यवस्था से कि क्यों, क्या डर है आपको? आपको किस चीज़ का डर है? आम नागरिक को तो जेल का डर होता है, पिटाई का डर होता है, मुसलमान तो कहीं पे भी पिट जाते हैं बेचारे इस देश में, दलित कहीं पे भी पिट जाते हैं इस देश में। हम लोगों को भी डर लग सकता है कि काम नहीं मिलेगा, कॉमेडी के शोज़ नहीं मिलेंगे, फिल्में बंद हो जाएंगी, जिनके बच्चे हैं छोटे छोटे उनको अलग अलग किस्म के डर लगते हैं। आपको क्या डर लगता है? आपके पास तो पूरा तंत्र है, आपके पास तो सारी सरकारी तंत्र है। जब तक आप इन बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक पहुंच जाते हो, आपको 60 साल 50 साल के ऊपर होते होंगे, आपके तो बच्चे भी बड़े हो गए होंगे, अच्छी महंगी कॉलेजेस में आप उन्हें पढ़ाते हैं, बाहर भेजते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में वो भी सेटल हो जाते हैं, उनकी शादियाँ हो जाती हैं, उनके भी बच्चे होते हैं। तो इस बुढ़ापे में क्या डर है अब आपको? अब क्या लालच है आपके अंदर? क्या चाहिए आपको? हाँ, क्या ज़रूरत है? गवर्नर पोस्ट चाहिए, राज्यसभा जाना है, इतनी आपके अंदर लालच है कि आप महज आपका काम आपसे करने को हम मांग रहे हैं, वो आपसे नहीं हो रहा है। मैं आज आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ, आई डोंट नो कितने लोगों को पता होगी। जिस केस में उमर जेल में है अभी, या वन ऑफ द केसेस जिसमें उमर जेल में है अभी, उस केस में कई पिटिशन दाखिल हुए थे, उनमें से 2-3 में मेरा भी नाम था। क्योंकि जिस तरीके से सीएनआरसी में उमर अलग अलग जगह पे जा रहा था, कई लोग जा रहे थे अलग अलग जगहों पे भाषण देने और बात करने और अपनी मुझे याद है जिस तरीके से
सब लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे थे, हमने भी किया था। और जिस रात जेएनयू पे अटैक हुआ था, मुझे याद है जनवरी 5 वो रात थी, और 5 या 6, आप एक मुसलमान को आतंकवादी बता सकते हो, लेकिन शायद एक हिंदू एक्स नेवल ऑफिसर, टीचर, प्रोफेसर मदर की बेटी को आतंकवादी बताना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, कन्वीनियंट नहीं होगा हमारी मीडिया के लिए। उसमें शायद ऐसा हो सकता है कि आप जो झूठ, जो जहर फैलाते हैं वो लोग नहीं सॉलो करें बाकी उतनी आसानी से। मैंने कहीं पढ़ा था कुछ महीने पहले, और बोनो ने भी मुझे बताया था कि उमर की एक डेट आने वाली थी बेल की, और उसके पहले ही जो न्यायाधीश थे जिन्होंने सुनना था वो केस, उन्होंने अपने आप को रेक्यूज कर लिया। तो पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि रेक्यूज क्या होता है। मैंने ये वर्ड पहले सुना नहीं था, तो मैंने उसको गूगल किया, और तो उन्होंने ऐसे अपने आप को निकाल लिया उसमें से कि नहीं, मैं नहीं समझता कि मैं काबिल हूँ कि मैं ये केस सुन सकूँ। क्यों काबिल नहीं हुआ? बड़ी पढ़ाई लिखाई करी होगी आपने जज बनने के लिए, कई सालों से आप आई एम अज्यूमिंग हमारे ही टैक्स के पैसों के तनख्वाह आ रही होगी आपको, हमारे ही टैक्स के पैसों से जो घर बनते हैं सरकारी, उनमें आप रह रहे होगे, हमारे ही टैक्स के पैसों से जो पर्क्स आपको मिले हैं उन पे आपकी ज़िंदगी कंफर्टेबल है। तो आपको क्यों ये हक है अपने आप को रिक्यूज़ करने का अपनी जिम्मेदारियों से? क्या ये हिंदुस्तान के नागरिकों के साथ गद्दारी नहीं है?